क्या भारत के खिलाफ एक नया सैन्य गठजोड़ तैयार हो रहा है? क्या पाकिस्तान को अब सऊदी अरब और तुर्की जैसी ताकतों का साथ मिल गया? और अगर कल को भारत पाकिस्तान के बीच फिर से कोई बड़ा सैन्य टकराव होता है, तो क्या ये दोनों देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे सच में वाकई में इस्लामिक नेटो कहा जा सकता है? और क्या भारत के लिए खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है? इन सवालों के जवाब समझने के लिए आपको पूरी कहानी जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें पाकिस्तान अकेला खिलाड़ी नहीं रह गया। 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। इस एग्रीमेंट की सबसे अहम बात है कलेक्टिव डिफेंस, यानी कि अगर तीनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो बाकी दोनों उसके साथ खड़े हो सकते हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने इसकी तुलना नेटो के आर्टिकल 5 से भी की, लेकिन यहां एक बात बिल्कुल साफ है, इसे अभी नेटो जैसा पूरा मिलिट्री अलायंस कहना सही नहीं होगा। फिर भी भारत के लिए यह डेवलपमेंट महत्वपूर्ण आखिर क्यों है? सवाल यह है क्योंकि इन तीनों देशों के पास अलग अलग तरह की ताकत है। पाकिस्तान के पास मिलिट्री और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तुर्की के पास मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री, ड्रोन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जबकि सऊदी अरेबिया के पास एनर्जी रिसोर्सेज और मिडिल ईस्ट में बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है। यानी कि अगर इन तीनों के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन आने वाले वक्त में और ज्यादा मजबूत होता है तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मिल सकता है। अब इसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर आप देखिए। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और टर्किश ऑरिजिन डिफेंस इक्विपमेंट और ड्रोन से जुड़ी सहायता की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी सामने आई थी। यानी तुर्की और पाकिस्तान की मिलिट्री पार्टनरशिप पहले से ही मौजूद है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच भी डिफेंस रिलेशनशिप लगातार मजबूत हुआ है और अब इन दोनों रिलेशनशिप्स के ऊपर एक नया 3 कंट्री डिफेंस एग्रीमेंट भी आ गया है। यहीं से भारत के लिए चिंता शुरू होती है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास कितनी मिलिट्री पावर है, सवाल यह है कि क्राइसिस के वक्त पाकिस्तान के पीछे कौन कौन खड़ा हो सकता है। अब आते हैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर। ट्रंप के दोबारा से राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान के साथ उनके हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स बढ़े। ट्रंप ने पाकिस्तान की काउंटर टेररिस जो भूमिका है उसकी तारीफ भी की है, बाकायदा पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप के साथ मुलाकात भी की है। इंडिया पाकिस्तान सीजफायर में अपनी भूमिका का दावा भी किया। वहीं इंडिया पर अमेरिकन टैरिफ प्रेशर बढ़ा और पाकिस्तान के साथ वॉशिंगटन की एंगेजमेंट भी दिखाई दी। इससे भारत में यह परसेप्शन मजबूत हुआ कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के प्रति पहले से ज्यादा फेवरेबल है। लेकिन यहां पर एक जरूरी बात यह कहना कि ट्रंप पूरी तरह इंडिया के खिलाफ हैं, यह बहुत बड़ा दावा होगा। अमेरिका और इंडिया के बीच डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक कॉर्पोरेशन अभी भी बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी काफी ट्रांजैक्शनल है। इसलिए पाकिस्तान के साथ बढ़ती अमेरिकन एंगेजमेट को भारत नजरअंदाज भी पूरी तरह से नहीं कर सकता। अब आप सोचिए, अगर भविष्य में इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिर से कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होगा? क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल सपोर्ट देगा? क्या तुर्की मिलिट्री, तकनीक या फिर इंटेलिजेंस सपोर्ट देगा पाकिस्तान को? क्या अमेरिका उस सिचुएशन में पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा या इंडिया के साथ? इन सवालों के जवाब आज कोई निश्चित तौर पर नहीं दे सकता है, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। क्योंकि कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट का मतलब ये जरूरी नहीं कि सऊदी अरेबिया या तुर्की हर युद्ध में पाकिस्तान के लिए अपनी सेना भेज ही देंगे। सपोर्ट डिप्लोमेटिक, इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक या मिलिट्री इक्विपमेंट के जरिए भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए यह स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जरूर है कि उसके साथ अब ऐसे देश जुड़े हैं जिनकी अपनी रीजनल और ग्लोबल इंपॉर्टेंस है। हालांकि भारत के लिए तस्वीर पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है। सऊदी अरेबिया के भारत के साथ मजबूत इकोनॉमिक और एनर्जी रिलेशंस हैं, तुर्की के अपने नेटो और यूरोपीय इंटरेस्ट हैं। इसलिए यह मान लेना कि ये तीनों देश हर मुद्दे पर भारत के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे अभी बहुत जल्दबाजी होगी। और भारत भी अकेला नहीं है। इंडिया के अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, रशिया और गल्फ कंट्रीज सहित कई देशों के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं। इसलिए भारत चारों तरफ से घिर गया जैसी हेडलाइंस सेंसेशनल जरूर हो सकती है, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं बता रही। असल खतरा कुछ और है। अगर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया की मिलिट्री, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल और डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटीज धीरे धीरे एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क में बदलती है तो साउथ एशिया और वेस्ट एशिया का स्ट्रेटेजिक बैलेंस जरूर प्रभावित हो सकता है। और यही कारण है कि भारत को इस नए अलायंस को बहुत ध्यान से मॉनिटर करना होगा। अभी इसे भारत के खिलाफ इस्लामिक नेटो कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि एग्रीमेंट ने ऑफिशियली इंडिया को टारगेट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की की भूमिका, सऊदी पाकिस्तान डिफेंस कॉपरेशन और अमेरिका पाकिस्तान के बदलते रिलेशंस, इन सब घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर जरूर बदलती हुई दिखाई देती है। तो क्या भारत को डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या भारत को सतर्क रहना चाहिए? बिल्कुल। क्योंकि आज की जियोपॉलिटिक्स में युद्ध सिर्फ मिसाइल और सोल्जर से नहीं लड़ा जाता। अलायंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी भी उतनी ही बड़ी ताकत बन चुकी है। और आने वाले वक्त में सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या यह नया डिफेंस पैक्ट सिर्फ 3 देशों की पार्टनरशिप रहेगा या फिर इसके साथ और भी देश जुड़कर एक बड़ा रीजनल मिलिट्री ब्लॉक तैयार करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान और भारत पर नहीं बल्कि पूरी एशियन जियोपॉलिटिक्स पर पड़ सकता है। इसलिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल कहानी तो अब शुरू हुई है।